रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको पालक गोश्त की तरकीब बताने जा रही हूँ अपने इंस्टेंट पॉट में। आप चाहें तो उसको आप अपने पैन में बनाएं, चूल्हे पे रख के बनाएं या प्रेशर कुकर में बनाएं। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो गोश्त। तकरीबन मैंने आधा किलो ही पालक काट के रखी है, एक बड़ी प्याज काट के रखी है, साथ में ये मसाला जात लिए हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, कोटी मिर्च 1 चमचा ली है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला, 2 चमचे दही लिया है, 2 टमाटर काट के रखे हैं और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्ब ज़ायक़ा नमक लिया है। इसके साथ ही एक छोटी सी बात करती चलूँ कि हमें हर चीज़ में किफ़ायत से काम लेना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हमें कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो खाना हो, पहनने की कोई चीज़ हो, इस्तेमाल की कोई चीज़ हो। हत्ता कि हमें हदीस मुबारक में पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं है। पानी भी उतना ही इस्तेमाल करें जितनी की ज़रूरत है, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। चलें आइए हम अपना खाना तैयार करते हैं। हमने आधा कप ऑयल में प्याज फ्राई होने के लिए छोड़ दी है। अब ये तकरीबन इसका कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे, फिर इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। प्याज सोख होने के बाद हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून रहे हैं। भूनने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब इसको लहसुन के साथ हमने भूनना शुरू कर दिया। लहसुन के साथ भून रहा है हमारा, और लहसुन के बाद फिर हमने इसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर के बाद हमने जितना मसाला लिया हुआ था वो सब हमने इसके अंदर डाल दिया। यानी हल्दी, गरम मसाला, कटोरी मिर्च डाल के फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाल के, क्योंकि ये इंस्टेंट पॉट है इसमें जल्दी गल जाता है, आधा कप पानी डाल के फिर इसको लिड लगा के गलने के लिए छोड़ देंगे। अब लिड लगा के 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। 15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। हमारा गोश्त अच्छी तरह से जब गल जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये गोश्त गल गया तकरीबन 15 से 20 मिनट में। अब इसको हम सौते पे डाल के भूनेंगे। सौते पे डाल के भूनेंगे। ये हमारा गोश्त तकरीबन गल गया और इसके साथ अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। 2 चम्मच दही डाल के और इसको थोड़ा सा मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी ये पक रहा है। अब इसके अंदर अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया। अब इसके अंदर हम पालक डालेंगे। पालक डाल के अब इसको सौते पे रख के और ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दिया हमने। पालक गोश्त तकरीबन भून गया है हमारा, और अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। अब 1 चम्मच चाट मसाला टू डेवलपिंग मोर टेस्ट, ये थोड़ा सा डाल दिया। अब हम इसको, ये अच्छी तरह से भून गया, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
पालक गोश्त तैयार करने के दरमियान में हमने ज़ीरा, लाल गोल मिर्च और लहसुन का बघार तैयार किया। और अब डिश आउट करने के बाद हमने इसके अंदर पालक गोश्त में डाल दिया। ये हमारा बेहतरीन मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है। इसके साथ ही कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई डिश के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।